श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। को विचारो भवेत् किं वा वैराग्यं संप्रचक्षते दोष दृष्टिश्च का प्रोक्ता वदै तद नृपनंदन। ब्रह्मराक्षस जी महाराज पूछ रहे हैं इस हेमांगद को कि आप जो कहते हैं कि विचार के द्वारा अविवेक नष्ट होता है, तो विचार किसको करते हैं कहते हैं? क्योंकि हम भी विचार करते हैं। देखो, विचार मन में विचारों को आना उसको नहीं कहते। जैसे एक बगीचा किसको कहते हैं? जहां पेड़ उगते हैं उसको जंगल कहते हैं। बगीचा वो होता है कि जहां चुने चुने पेड़ पौधों को लगा करके उनको बढ़ाते हैं, उसको कहते हैं बगीचा। इसी प्रकार से विचार किसको कहते हैं? तो कहते हैं दृग्दृश्यो परीक्षातः दृश्ये तत्परिवर्जनम। विचार कहते हैं दृश्य और दृष्टा इनके अलगीकरण को विचार कहते हैं। जैसे हमने किसी वस्तु को देखा और उस वस्तु को देखने के बाद हम पर क्या हो रहा है, या हम केवल पशुतुल्य है। पशु किसको कहते हैं? पश्यति इति पशु, जो देखता है, विचार नहीं करता। कहीं बढ़िया घास लगी हो, केनियन घास, और उधर से भैंस जा रही हो, तो उसको कोई मतलब नहीं कि झंडू के फूल के पेड़ है या वहां केनियन ग्रास लगाई हुई है या बहुत बड़ा सुंदर लॉन है, वहां जाकर के घासें खा जाओ, बस खत्म। इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में जगत के साथ संपर्क प्रस्थापित करते हैं, तो हम कैसे प्रस्थापित करते हैं, इसको कहते हैं विचार। अब पहली स्थिति क्या है कि हम संपर्क प्रस्थापित करके पशु तुल्य जीते हैं। दूसरी पद्धति, जब हम जगत के वस्तुओं के साथ संपर्क प्रस्थापित करते हैं तो वस्तुओं में भटक जाते हैं। देखो, हम अभी सुरेश जी से बात कर रहे थे, हमारे जीवन में महत्व किसका है, इस पर पूरा जीवन अवलंबित होता है। यदि हमारे जीवन में अनात्म वस्तु माने प्रकृति, इसका यदि महात्म्य रहेगा तो हम प्रकृति को लेकर के जितने तन्मयता से भोग में लग जाते हैं, उसी प्रकृति को लेकर के उतने ही तन्मयता से योग में लग जाते हैं। देखो, आप देखेंगे ये योग के प्रक्रिया में पूरे पातंजल योग सूत्र का अध्ययन करो तो पता चलेगा, आसन के लिए केवल एक सूत्र है, स्थिर सुखम आसनम, बस खत्म। और जितने भी योगा वाले हैं उनको देखो क्या है, केवल आसन ही आसन है। कारण क्या है? जैसे इस स्थूल जगत में रहते समय स्थूल देह को लेकर ही सब कुछ हो रहा है, उसी प्रकार से इसी स्थूल देह को लेकर ही योग साधना भी हो रही है। कारण महत्व स्थूल देह का है। इसलिए विचार इसको कहते हैं कि भैया ठीक है, व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। जैसे एक हमारे मित्र है आयुर्वेदाचार्य, अब वो बहुत बीमार है, सीरियस है, पता नहीं बेचारे का क्या हाल है। अब उन्होंने पूरे जीवन में आयुर्वेद की पढ़ाई की, सब कुछ किया, सब ठीक है। अब हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए?
आयुर्वेद या एलोपैथी या होम्योपैथी या नेचुरोपैथी या यूनानी या अपना स्वास्थ्य, देखो महत्व किस बात का है? महत्व अपने स्वास्थ्य का है। हमको क्या मतलब है कौन सी पैथी है? देखो इसी प्रकार से हमारे जीवन में महत्व किसका है? प्रकृति का है कि चैतन्य का है? यह जो विचार करने की प्रक्रिया पद्धति है, इसको कहते हैं विचार। अब आप देखेंगे धर्म में विचार होता है प्रकृति के प्रधानता से, योग में विचार होता है प्रकृति की प्रधानता से, और इसीलिए धर्म और योग ये दोनों जो है ये प्रकृति प्रधान अहम को लेकर के साधना की प्रक्रिया है। इसीलिए ये जो धर्म वाले जो लोग होते हैं उनका पूरा लाइफ इसी में चला जाता है। बायां हाथ लगाया, दाहिना हाथ लगाया, ये जलाया, वो नहीं जलाया, इसमें ये नहीं चलता, उसमें वो नहीं चलता, पूरी लाइफ उसी में चली गई। देखो, और जो पुरुष तत्व को, चैतन्य को महात्म्य देते हैं, उनके जीवन में विचार का प्राधान्य होता है। और जितनी समस्या है हमारे सबके जीवन में वो अविचार के कारण है, अविवेक के कारण है। इसलिए इस अविवेक को नष्ट करने की जो बात है वो हो जाती है विचार से। और विचार कहते हैं दृग दृश्यो हो परीक्षा। तो हमको ये देखना है हम किस पार्टी में हैं। अब देखो ये पार्टी का कैसा महत्व है। हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं। भगवत गीता में दो पार्टियां हैं, एक अर्जुन सिंह की पार्टी है और दूसरी यादव की पार्टी। अब बताओ आप किस पार्टी में जा रहे हो? आप एसवी यादव को वोट करोगे या आप अर्जुन सिंह को वोट करोगे? डिसाइड करो। नॉर्मली लोग अर्जुन के प्रति बड़ी सहानुभूति दिखाते हैं। देखो अर्जुन ने कितना सिंसियरली कहा युद्ध के द्वारा ऐसा ऐसा नुकसान होगा, लेकिन कन्हैया नहीं माना ना, उसी ने युद्ध करवाया। लो देखो, कोई व्यक्ति समझो शिमला जा रहा हो और उधर से एक ट्रक आ रहा वापस, छोटा सा संकली रास्ता है, विस्तृत नहीं है, और वो कहेगा भाई कहां जा रहे हैं? भाई शिमले जा रहे हैं, और किथे? बोले मत जाना, वो पुल टूट गया है। तो हम उसी रास्ते पर थोड़ा आगे पीछे करके उल्टा होके फिर चंडीगढ़ चलेंगे। और जब आधे हो गए, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, उतने में दूसरी कार आती है और वो पैं पैं शुरू करते हैं। बोले क्यों ऐसे खड़े हो, कूदने का विचार है क्या नीचे? तो बोले नहीं यार, हम जा रहे थे शिमले, पता चला कि वहां का पुल टूट गया है, इसीलिए वापस जा रहे हैं। अरे भाई पुल टूट गया है वो तो ठीक है, लेकिन नीचे से गाड़ी निकल जाती, हम तो शिमले से आ रहे। अच्छा ना, अब हम क्या करेंगे? फिर हम अपनी गाड़ी को शिमले की तरफ मोड़ेंगे। अब मुझे बताओ, ये दूसरा जो कार वाला आया, क्या उसने हमको शिमले को जाने को बताया क्या? निर्णय तो हमारा ही था। मोह के कारण हम वहां से उपरत हो रहे थे। युद्ध के लिए तो अर्जुन स्वयं ही आया था। यह जो अविवेक है यही अपने जीवन के सभी दुखों की मूल जड़ है। इसलिए विचार किसको कहते हैं? दृग दृश्यो हो परीक्षा। अब आप ये निश्चय करो आप किस पार्टी में हो, चैतन्य के पार्टी में हो कि प्रकृति के पार्टी में हो। प्रकृति के पार्टी में रहेंगे तो पूरा जीवन, चाहे भौतिक रहे चाहे आध्यात्मिक रहे, केवल इसी में फंसे रहेंगे।
देखो, और फिर यही होगा कि उन्होंने बड़ी तपस्या करी, उनके पास बड़ी बड़ी शक्तियां थी, जैसे इसमें भी आगे जाके बताएंगे। ये एक पंडित जी था वसुमान नाम का, और उसने एक पंडित जी को हराया तो उसका बड़ा अपमान किया, तो उसके शिष्य ने क्रोध में आके गुस्सा करके उसको शाप दे दिया, जाओ तुम ब्रह्म राक्षस हो जाओगे। माने मैं वर्सेस तुम, यह भेद तो अभी बना है ना। देखो, भेद किसी भी प्रकार का हो, भेद ही है। अमीर गरीब का भेद, पढ़ा लिखा अनपढ़ का भेद, स्त्री पुरुष का भेद और योगी भोगी का भेद, ये भेद ही तो सब दुनिया की दुख की मूल जड़ है। और इसीलिए यहां एकदम स्पष्ट स्पष्ट बताते हैं, दृग दृश्यो हो परीक्षा, उसको कहते हैं विचार, कि जब हम अपने जीवन के अनुभवों में जी रहे हैं तो हम किस पार्टी के साथ इकट्ठे हो गए, चैतन्य के साथ या प्रकृति के साथ। अब यहां से विवेक को, विचार को प्रारंभ किया। अब दूसरी स्टेप, हम किसके साथ है? प्रकृति के साथ है, तो ये स्वीकार करो कि प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है। प्रकृति के विकृति को यदि हम स्वाभाविक रूप से स्वीकार करेंगे तो प्रकृति के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। देखो, सब समस्या खत्म। अब हमारा चक्कर क्या है, हम प्रकृति के साथ तो रहते हैं, लेकिन हमारा दुराग्रह यह है कि प्रकृति में विकृति नहीं आनी चाहिए, ये कभी नहीं होगा। हम आपको दो उदाहरण बताते हैं। एक हमारे मित्र है, पायलट है, और हमेशा हंसमुख, हा हा हु जोक्स, और उम्र भी ज्यादा नहीं, कोई 35-38 साल की। बोले स्वामी जी आप हमारे ब्रांड हो, हम भी मस्त रहने वाले। ने बहुत बढ़िया बात है। हमने कहा हमारी और आपकी मस्ती की जो स्पिरिट है वो कौन सी है, लिक्विड है कि सॉलिड है? तो बोले स्वामी जी आई नेवर स्मोक, आई नेवर ड्रिंक, आई नेवर गो टू क्लब, सब गुडी बातें बताई। रोज मैं एक्सरसाइज करता हूं और फिट रखता हूं, खाने में कंट्रोल है, ये फालतू की चीजें नहीं खाता है, तेल तूल की। बहुत बढ़िया है जी। हमने कहा फिर तो आप हमसे बहुत बड़े हैं, क्योंकि हम सब कुछ खाते हैं। और जब उनकी उम्र कोई 32 साल की थी तब की बात है, अब वो हो गए होंगे 40 साल के, उनको जबरदस्त हार्ट अटैक आया और उसमें बच गए। बचने के बाद ग्राउंड हो गए। अब उनको हवाई जहाज नहीं चलाने देते, 2 साल तक ग्राउंड होकर रहे। और फिर आके हमको कहते स्वामी जी आप मुझे ये बताओ, मैंने कभी दारू नहीं पी, मैंने कभी सिगरेट नहीं खाई, मैंने कभी मांस मच्छी को नहीं छुआ, मैंने कभी क्लबों में नहीं गया, मैं हमेशा अच्छा कैलकुलेटेड बढ़िया डाइट खाता हूं, मैं फिर भी मुझे हार्ट अटैक क्यों आया? हमने कहा इसीलिए आया। देखो, ये समझ लो, जैसे ये ब्रिज बांधते हैं ना, और ब्रिज बांधते समय ही बताते ये ब्रिज की उम्र इतने साल होगी, ज्यादा टिका तो बोनस। इसी प्रकार से प्रत्येक देह, इसका जब निर्माण होता है तो उस देह में कौन सी विकृतियां आनी है और वह देह का नाश किस प्रकार से होना है, ये पहले निश्चित होता है। उसी सॉफ्टवेयर से बनता है, प्रारब्ध सॉफ्टवेयर, उसको कोई नहीं बदल सकता। एक बार एक सज्जन को एक ज्योतिषी ने कुंडली देखी और बताया कि देखो तुम्हारी मृत्यु जो है, तुम्हारे सर पर कोई भारी वस्तु गिर के होने वाली है।
अब ये परेशान, मेरे जैसा ही था वो, डिफॉरेस्टेड। अब क्या करे, हमेशा ध्यान उसने विचार किया, चलो मैं चले जाता हूं रेगिस्तान में, और वहां जाएंगे तो वहां पेड़ नहीं, पौधा नहीं, कुछ नहीं, क्या गिरेगा ऊपर से। और वो रेगिस्तान में रहने लग गया। और एक दिन ऐसे ही कहीं जा रहा था तो आकाश में एक चील उड़ रही थी। और ये चील का आपको पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, वो जब मरे जानवरों की हड्डियों को लेती है तो वो तो अपने वो बीक के चोंच के कारण तोड़ नहीं सकते, हड्डी बड़ी तगड़ी होती है, तो वो क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं ऊपर में और नीचे पत्थर देख करके छोड़ देती है। तो इतने ऊपर से जब वो लकड़ी, ये हड्डी गिरती है तो टूट जाती है, और फिर उसके अंदर का जो होता है बोन मैरो वो खाती है। अब ये पत्थर घूम रहा था और उस चील ने देखा, अरे पत्थर मिल गया, तो ऊपर से टकाक, हरि ओम। देखो, इसीलिए ये प्रकृति के चक्कर में कब तक रहेंगे। देखो, इसी प्रकार से रिश्ते नाते, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे लड़के, मेरे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमने जो आपको सिद्धांत दे दिए उसको जीवन में रखो ना, मस्त हो जाओगे हमारे जैसे। सिद्धांत ये, दूसरे के कारण दुखी मत बनना। दूसरा दुखी है तो तबला बजाओ, दुखी मत बनना स्वयं कभी भी। और आदमी दुखी इसलिए होता है कि बेवकूफ होता है। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता, इसको कहते हैं विचार। अब देखो, तो प्रकृति के साथ है तो विकृति को स्वीकार करो और चलते रहो। जिंदगी भर एक ही विचार, केवल अपने देह का, दूसरा कोई विषय है कि नहीं दुनिया में? नहीं तो फिर अपने रिश्ते नातों का, अरे भैया हट जाओ, इसमें बहुत हो गया। इसको कहते हैं दृग्दुष्यो परीक्षा। अब इसी विचार की दूसरी बाजू, और इसको हमने 1000 बार बताया और आपने 1000 बार सुनकर के 2000 बार छोड़ दिया, कहीं गलती से रह न जाए। और वो बात ये है, कितने बार हम जगते हैं, सपना देखते हैं, सोते हैं, तो सपने में कोई व्यक्तित्व निर्माण नहीं होता। जागृत में व्यक्तित्व कहां से निर्माण हुआ? देखो, जैसे सपना आता चला जाता है, उसके साथ स्वप्न पुरुष भी चला जाता है। इसी प्रकार से यह जागृत भी आता चला जाता है। तो जैसे एक जागृत खत्म हो गया तो उसके साथ ये जागृत पुरुष भी खत्म हो गया। इसीलिए जो अखंड है, जो जागृत में भी रहता है, स्वप्न में भी रहता है, सुषुप्ति में भी रहता है, जागृत में भावात्मक उपलब्धि होती है, प्रत्येक वस्तु है के रूप में उपलब्ध होती है। तो जो ये प्रत्येक वस्तु का उपलब्धि का प्रकाशक है, और सुषुप्ति में केवल अभाव की उपलब्धि है, तो जो इस अभाव का प्रकाशक है उस पर उपलब्धि और अभाव इन दोनों का भी प्रभाव नहीं पड़ता। वह है शुद्ध चैतन्य। इसके तरफ कौन ध्यान दे सकेगा? जो प्रकृति के विकृति का शिकार नहीं है वो। देखो, तो दृग्दृश्यो परीक्षा अतः दृश्ये तत्परिवर्जनम। और उसके बाद जो दृश्य है उस दृश्य के प्रति वैराग्य हृदय में आ गया। ये दृश्य ऐसा ही है। भगत लोग कहानी बताते हैं कि जब जीव, हम जीव को स्वीकार नहीं करते हैं, अब आपको कहानी बता रहे थे। जीव भगवान से निकला संसार में आने के लिए,
और रो रहा था, पापा पापा आई डोंट वांट टू गो टू द स्कूल, आई वांट टू स्टे एट होम। नो बेटा, यू हैव टू गो टू स्कूल, यू हैव टू। इसी प्रकार से भगवान ने दुनिया बनाई और उसको इस दुनिया में भेजा। रो रहा था, मुझे वापस आना है, वापस आना है। बोले हाँ तुम जरूर वापस आओगे। नहीं लेकिन आपकी माया बड़ी तगड़ी है, हमें फंसा देगी। बोले वो बंदोबस्त मैं करता हूं। क्या? जहां जहां तुम आनंद के अनुभूति के लिए प्रयत्न करोगे वहां तुमको दुख गारंटी से मिलेगा। और दुख के द्वारा क्या होगा? उस भोग में वैराग्य जागृत हो जाएगा। देखो, तो यदि हम विचार करें तो भोग के प्रति वैराग्य स्वाभाविक है। इसीलिए दृक् दृश्यो हो परीक्षातः दृश्ये तत्परिवर्जनम। और यह दोष दृष्टि कैसे तैयार हो जावे? तो कहते दुख बुद्धि सा ही दृश्ये। दोष दृष्टि कैसे, किसको कहते हैं? दोष दृष्टि इस दृष्टि को कहते हैं कि दृश्य पदार्थ में केवल दुख मात्र है। देखो, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम। पैसा नहीं है तो परेशान, पैसा है तो परेशान, पैसा किसी को देना है तो सुपर परेशान। देखो, इसके बारे में सूक्ष्मता से चिंतन करो तो धीरे धीरे पता चलेगा कि जगत में जिसको जिसको हमने अपना अपना कह के अपनाया है वही हमारे दुख का कारण बना है। देखो, भागवत में कथा आती है, आपने सुनी है, एक राजा को 100 रानियां लेकिन एक भी पुत्र नहीं। तो एक ऋषि के पास गए पुत्र बनवाने के लिए। तो ऋषि ने कहा देखो, इस जन्म में तो छोड़ो, अगले 7 जन्म में तुमको पुत्र नहीं बनेगा। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, हम बड़े दुखी है, हमको पुत्र चाहिए। बोले देखो, तुम दुखी हो ये बात मैं स्वीकार करता हूं, इस समय तुम पुत्र नहीं है इसलिए दुखी हो, बाद में पुत्र है इसलिए दुखी हो जाओगे। देखो, दुखी रहना ये अपने हाथ में है या दुखी नहीं रहना ये भी अपने हाथ में है। इसीलिए इस जगत को लेकर के आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। इस पर चिंतन करो। एक बार हमने कहीं बताया था और हमारे लेक्चर के बाद एक सज्जन हमको हमारे पास आए, स्वामी जी आप ये सब कहां से पढ़ते हो, आप विचित्र विचित्र बातें बताते हो। हमने कहा भैया क्या विचित्र बताया? बोले आपने बताया बच्चों से आज तक किसी को सुख नहीं मिला, यदि आपका बच्चा साक्षात भगवान हो तो भी, जैसे दशरथ जी को। ये इतनी सत्य बात है, अभी तक हमको समझ में नहीं आई। देखो, पुत्र के कारण ही दशरथ जी की मौत हो गई, पुत्र के कारण, कृष्ण के कारण ही वसुदेव जी को जेल जाना पड़ा। देखो, तो जब साक्षात भगवान आपका पुत्र होता है तो आपको परेशान करेगा, तो जितना ज्यादा पुत्र बड़ा उतनी परेशानी पड़ी। अब इसे सीख लो। देखो, इसीलिए अपने जीवन में ऐसे विचार करने हैं कि जगत के प्रति दोष दृष्टि होवे तो अपने आप हम वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे। और जितना वैराग्य हमारे हृदय में आएगा उतना यह जो दृश्य पदार्थ है इसका प्रभाव हम पर नहीं होगा। और जितना दृश्य पदार्थ हम पर प्रभाव नहीं करता उतने हम अपने शुद्ध चैतन्य में ठीक ठाक रहेंगे। देखो, यह बात जब गले उतर जाती है ना, तब जीवन बदलता है। अन्यथा ये भी सुना, वो भी सुना, ऐसा भी सुना, वैसा भी सुना, इसको भी सुना, उसको भी सुना, और क्या हो गया? शांति मिली। किसको? घर वालों को। कैसे? जब मैं सत्संग में आती हूं तो घर में शांति है। एक बार दिल्ली में हम थे और एक सज्जन अपने मां को ले आए। हम जा रहे थे बद्रीनाथ।
और आ गए। आने के बाद स्वामी जी आप हमारी माँ को साथ दें। हमने कहा ऐसे थोड़ी होता है, यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है। बोले स्वामी जी कुछ भी करो, हम गिड़गिड़ाते हैं, बहुत रोया धोया, अच्छा खासा घर का आदमी। हमने कहा भाई ठीक है। बोले स्वामी जी इसके कितने पैसे? हमने कहा 5,000 रुपये। बोले स्वामी जी ये ले लो 5,000 और मेरे तरफ से ले लेना, और अगले बार जब भी जाओगे तो मम्मी का बुकिंग कर देना। तो हमने कहा तुम्हारे जैसे श्रावण बहुत कम होते हैं। अब मुझे बताओ ये जो श्रावण पैदा हुआ वो क्यों पैदा हुआ? क्योंकि हमने कहा भाई तुम इतनी सेवा क्यों करते हो मम्मी की? बोले नहीं शांति के लिए। शांति कहाँ? जब ये जाएगी 8 दिन के लिए घर में शांति होगी। देखो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि सब हमको चाहे। देखो, और यही बात समझ में नहीं आती। जिन जिन घरों के बच्चे भटकते हैं उसका एक ही कारण है, वो घर घर नहीं होता। आप ये रोज सुनते हो प्यार के अभाव में घर घर नहीं मसान आए। और जहां प्रेम होता है वहां क्रोध नहीं होता, वहां समझदारी होती है। इसीलिए दुनिया में रह करके अपने आप को संवार के रखो भैया, इसको कहते हैं विचार। और इसके बाद आगे प्रश्न पूछते हैं, एतत् सर्वं केन भवेत् स वा कस्मादवाप्यते तत्र किं वा निदानं स्यात् वदेतत् नृपनंदन। अब कहते हैं कि ये बताओ ये सब कैसा होगा? ये सब माने विवेक, विचार और वैराग्य, जगत में दृश्य बुद्धि, ये सब कैसा होगा ये हमको बताओ। और वहां कस्मात अवाप्यते, और यहाँ किस प्रकार से प्राप्त होंगे, और इसका मूल कारण क्या है? कि जिस निदानम माने मूल कारण, इसका मूल कारण क्या है कि हमको ये सब मिल सके? तो इसका उत्तर में बताते हैं, देवतानुग्रहात् सर्वं भक्त्या सा ही समाप्यते निदानम सत्संगः एव शृणुत्वम ब्रह्म राक्षस। देखो अब इसको ठीक से समझ लेना। देवतानुग्रहात् सर्वं भक्त्या ही समाप्यते, यह जो परमात्मा तत्व की उपलब्धि है ये होती है जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति इतनी भक्ति हो कि उनका अनुग्रह गारंटी से होगा। एक उदाहरण समझ लो। समझो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जा रहा, उसने देखा पेड़ के तरफ, ओ बहुत बढ़िया है आम, लेकिन ये ऊंचे है, मैं छोटा सा हूं, कैसे मिलेगा? भगवान हम क्या करें? और चला गया। और अब वहां खड़े हो, देख रहे हो, बैठ रहे हो। और दूसरा बच्चा आया, उसने भी देखा, और फिर क्या करना चाहिए? इधर से पत्थर उधर से पत्थर, और कूदना शुरू कर दिया और चढ़ना शुरू कर दिया। एक बार नीचे गिर गया और आप देख रहे हो, तो आप क्या कहोगे? क्या चाहिए? नहीं हमको एक वो आम चाहिए। ठीक है मैं तुमको देता हूं। फिर जाके हम उसको मदद करके देंगे ना। इसी प्रकार से भगवान का अनुग्रह होता है यदि हमारे हृदय में भगवान के प्राप्ति की भूख लगी हो तब। भगवान के प्राप्ति के भूख का लक्षण बताओ। सुनो ब्रह्म राक्षस। मैं आगे बात पढ़ रहा हूं। भूख कैसी लगेगी? एपिटाइजर लो। देखो एपिटाइजर माने अपने विचारों से थोड़ा बहुत सीखने का प्रयत्न करें। हम जिस वस्तु के प्राप्ति के लिए इतने परेशान होते थे वो वस्तु मिल गई। मिलने के बाद कितने दिन उसमें मजा आया? थोड़े समय के लिए। फिर दूसरे पर कूद पड़े और उसको प्राप्त करने के लिए और परेशानी।
फिर कितना मजा आया 2 क्षण के लिए। और ये बात 24 घंटे 12 महीने हम देखते हैं। अब आप अपने घरों में देखो, ये बच्चे टीवी पर देखते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, जाएंगे तो माँ बाप का सर खाएंगे, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए। उनको दे दो, कार में बैठने के बाद कहीं बात नहीं करेंगे किसी से, उसी में खुश लगे रहेंगे। घर में आने तक वो खेल के खत्म हो गया उसका मजा, फिर आकर के उसको रख दिया, फिर हाथ नहीं लगाएंगे, फिर दूसरा चाहिए। तो ये जगत को प्राप्त हो करके हमको कभी भी तसल्ली नहीं मिल सकती। पहली यह विचार की प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया, हम यदि जगत के उपलब्धि के कारण वास्तविक सुखी होते तो जगत का त्याग करने की कल्पना एक बार भी नहीं आती और जगत का हम त्याग भी नहीं करते। लेकिन रोज हम जगत का त्याग करते हैं जब सुषुप्ति में प्रवेश करते हैं। सुषुप्ति में हम मां नहीं होते, बाप नहीं होते, भाई नहीं, बहन नहीं, करते क्या है, ये दुनिया का त्याग कर देते। टेम्पररी क्यों ना हो, कर जरूर देते। कारण क्या है, इसमें सुख नहीं है। जितना सूक्ष्मता से ये आपके हृदय में उतरेगा ना, उतना तत्व चिंतन बढ़ रहा है। भूख इसको कहते हैं। और तीसरी बात, इस भूख को बढ़ाने की भगवान का अनुग्रह कैसा है। भगवान का अनुग्रह तब होता है कि जब हमने अपने आप को देह से भिन्न स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद पूरे विचारों की प्रक्रिया में परिवर्तन आ जाएगा। विचारों की प्रक्रिया में परिवर्तन आने को कहते हैं भगवान का अनुग्रह। एक जगह में एक श्लोक आता है, न हस्ते यष्टिम आदाय देवा रक्षन्ति साधकम यम तु रक्षितुम इच्छन्ति सुबुद्ध्या योजयन्ति तम। भगवान हाथ में डंडा लेकर के किसी की मदद नहीं करते, फिर सुबुद्ध्या योजयन्ति तम, उसके बुद्धि में परिवर्तन आ जाता है। ये है भगवान का अनुग्रह। तो देवता अनुग्रहात् सर्वं भक्त्या सा ही समाप्यते। तो यह परमात्मा की उपलब्धि, भगवान के प्रति समर्पण, वैराग्य, ये सभी की सभी बातें देवता अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह माने अपने जीवन में विचारों के द्वारा परिवर्तन लाना। ध्यान से सुनना। अब ये हम आपको आखिरी मंजिल पर पहुंचा रहे। समस्या गलत विचारों से होती है, इसीलिए विचारों को बंद करने से समस्या का हल नहीं है। योग चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्तियों का निरोध करने से समस्या का अंत नहीं होगा। चित्तवृत्ति का निरोध करना वैसा ही है जैसा पेन किलर। और ये चित्तवृत्ति का निरोध रोज रात को हमारा हो ही जाता है, तो क्या फर्क पड़ा। देखो 4-6 घंटे आप सो जाओ तो चित्तवृत्ति का निरोध हो गया। कोई भी वृत्तियां नहीं है, केवल अभावात्मक वृत्ति है। अभावात्मक वृत्ति का बोझा नहीं होता। देखो, इसीलिए केवल चित्तवृत्ति का निरोध ही सब कुछ नहीं है। कारण क्या, गड़बड़ी किसने निर्माण करी है, गड़बड़ी निर्माण करी है गलत फहमी ने। अपने बारे में हमको संदेह है कि हम देह है, कि जीव है, कि एक ही सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा तत्व है, जिसके सिवा जगत में और कुछ भी नहीं है। ये 3 स्तर है। देह बनकर के रहेंगे तो संसारी, जीव बनकर के रहेंगे
योगी या भोगी, और परब्रह्म परमात्मा के रूप में रहेंगे तो नाटक करेंगे। दुनिया ऐसी चल रही है, और जो नाटक करने वाला एक्टर होता है उसको सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती, उसके द्वारा पाप पुण्य का निर्माण नहीं होता, वो किसी का दोस्त दुश्मन नहीं होता। विजानन विद्वान भवते नातिवादी, जिसने इस तत्व को पहचान लिया है वह दुराग्रही नहीं होता, और जिसके हृदय से यह दुराग्रह नाम का वायरस निकल गया है, वही मैं देह हूं इस दुराग्रह का त्याग कर सकता है। और जब तक मैं देह हूं यह दुराग्रह हृदय में बैठा है, आपके जीवन में सुख शांति का सवाल ही नहीं। इसीलिए तत्र किं वा निदानं स्यात् वदे तद्नृपनंदन देवतानुग्रह सर्वं भक्त्या साहि समाप्यते। और निदानम सत्संगः एव, और इसका निदान क्या है? एक ही, वो है सत्संग। इसीलिए आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन सत्संग नित्य बना रहेगा। सत्संग किसको कहते हैं? जहां हमारी जो धारणाएं हैं उनकी परीक्षा हो रही है। भगवान शंकराचार्य बताएंगे आपको सत्संग में, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। देखो, आप अनेक प्रकार के आसन प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, और अनेक प्रकार की सिद्धियां शक्तियां जागृत कर दो, लोगों को आकर्षित कर सकते हो, लोगों को शाप दे सकते हो, किसी के पेट में गड़बड़ी हो गई, हाथ लगा दिया है, पेट गायब, सब कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बना रहेगा। ये सब प्रकृति के क्षेत्र में है, क्योंकि यह जीव भाव, यही तो सब मूल कारण है गड़बड़ी का। और इसके बाद तीसरी स्टेज आती है, यह जो मैं है ये कौन है? इसको हमने आपको कई बार बिजली के उदाहरण से बताया। ये दूसरा उदाहरण, इस पर चिंतन करो। जैसे मटका निर्माण करते हैं तो मटके के निर्मित के साथ साथ ही घटाकाश निर्माण हो जाता है, लेकिन वो घटाकाश का निर्माण कैसा है? निर्माण न होते हुए भी निर्माण कहते हैं। घटाकाश नाम की वस्तु महाकाश से भिन्न नहीं है। देखो, इसी प्रकार से यह प्रकृति, इस प्रकृति में सभी देह, कोई भी देह रहे, मनुष्य का, पेड़ का, पौधे का, जानवरों का, कोई भी देह रहे, उस देह में यदि चैतन्य की अभिव्यक्ति मन के रूप में होती है तो वह देह सजीव हो जाता है। सजीव माने जीवयुक्त, निर्जीव माने जीव रहित। और यह एक केवल सिद्धांत है, इट इज जस्ट ए फिनोमेना। और इसीलिए जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो यह जो तत्व सभी आंखों से दृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, सभी पेटों से भूख प्यास के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, वो एकमात्र है और वही सत्य है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद भूतम यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। जैसे एक ही दर्पण का पृष्ठ हर चीज बन जाता है,
वही आकाश बनता है, वही वायु बनता है, वही अग्नि बनता है, वही जल बनता है, वही पृथ्वी बनता है, वही अनेक देह बनता है, वही हरेक का स्वभाव बनता है, वही गति है, वही स्थिति है, वही ज्ञान है, वही अज्ञान है। एक ही दर्पण का पृष्ठ सब कुछ बन गया। इसी प्रकार से एक ही अखंड परब्रह्म परमात्मा तत्व इस सब रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। इसके तरफ जब हमारा ध्यान जाएगा तब जाकर के हमारी निष्ठा दृढ़ हुई। फिर न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। देखो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में एक बात आती है, उनको लोगों ने शाप दिया है। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया, जिस प्रकार से मेरे बच्चे मेरे सामने मर गए और मैं दुख से लोथपोथ हो गई हूं, हे कन्हैया तुम्हारा भी ऐसा ही सत्यानाश होगा। आज से 36 साल के बाद तुम भी अपने बच्चों को मरते हुए देख के मरोगे। देखो, और भगवान ने क्या कहा, तथास्तु। देखो महाराज, इसको कहते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा। उन्होंने कभी किसी को शाप नहीं दिया। शाप तो वही दे सकते हैं जो ये जानते हैं कि जिह्वा और दांत अलग अलग है। तो ये जिह्वा को दांत ने काटा तो जिह्वा कहीं जाते क्या है, रुको रुको, हे डॉक्टर साहब हटाओ इनको। हाँ, इसीलिए अपनी जब तक के इस अद्वैत निष्ठा में स्थिति नहीं होगी तब तक के हम भटकते रहेंगे। और इस अद्वैत निष्ठा की प्रतिष्ठा होती है सत्संग के द्वारा। इसीलिए सत्संग कौन सा है, ध्यान से सुनना। जो द्वैत का प्रतिपादन करता है वो सत से अलग ले जाता है, और जो अद्वैत में निष्ठा प्राप्त करा देता है वही सत के पास ले जाता है। इसीलिए सद्गुरु दर्जनों में नहीं होते, केवल एक ही सद्गुरु है और वही अपना सत्स्वरूप, उसको पकड़ो, नहीं तो सभी को पकड़ो। देखो, जैसे भगवान दत्तात्रेय ने 2 दर्जन गुरु करके रख दिए थे। हम दरिद्री, हमारे बड़े मुश्किल से एक तो मिला, अब पकड़ पकड़ के रखो उसको। क्यों? गुरु महाराज को गुस्सा आ जाएगा। हम यदि आपके सत्संग में आएंगे ना तो हमको बताया है कि तुम्हारा सत्यानाश होगा। हमको एक सज्जन ने कहा था, स्वामी जी हम क्या करें? हमने कहा कि मत आओ भैया। बोले नहीं स्वामी जी, बहुत इच्छा होती है आपके सत्संग में आने के लिए, लेकिन हमको बताया कि किसी दूसरे का सत्संग में जाओगे तो सत्यानाश होगा। तो हमने कहा ऐसा करो, तुम अपने मन को बताओ, हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, वो अलाउड है? बोले हाँ वो अलाउड है। हमने कहा आप हमको सिनेमा के जैसा देखो। स्वामी ये बड़ा अच्छा टेक्निक है ना, आ जाओ। हमारे सत्संग को सिनेमा कहो ना, सब बुद्धि का भ्रम है और कुछ नहीं है। देखो, एक बार ये बार क्लियर हो जाएगी ना, आप कहीं फंसोगे नहीं। और सत्यानाश, सत्य का कभी नाश नहीं होता, जिसका नाश है वो असत्य है। इसीलिए इस एक सद्गुरु को पकड़ के रखो। देखो, इस जगत में कोई आपको नहीं हिला सकेगा, नहीं तो हमेशा डर डर के रहना कोई जीवन है। इसलिए देवतानुग्रह सर्वं भक्त्या साहि समप्यते, निदानम सत्संगः एव शृणुत्वं ब्रह्म राक्षस। अब सवाल आता है, का देवता च संप्रोक्ता का च सा भक्तिरुच्यते, संतश्च कीदृशा प्रोक्ता वदई तद नृपनंदन। हे राजकुमार बताओ, जिस देवता की भक्त अनुग्रह करना है, प्राप्त कराना है, वो देवता कौन है, और भक्ति किसको कहते हैं, और संत कौन होते हैं कि जिनके सत्संग में जाना चाहिए? 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। देखो,
देवता स्यात् जगद्धात्री, जो इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाली चेतना है वह है देवता। दुर्गा सप्तशती में ये श्लोक आते हैं, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाली यह जो एक माता है, जो त्रिपुरा देवी है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन पुरों को जो धारण करती है वो है देवता। उसको पकड़ के रखो। देखो, देवता का अनुग्रह कब होगा? अनु माने पीछे पीछे, ग्रह माने पकड़ना। अब इस चेतना के पीछे लग जाओ। देखो, पहले हमारा नाम सुधांशु चैतन्य था और उन दिनों में कोई एक टेक्स्ट था, उसमें सुधांशु शब्द आता है विवेक चूड़ामणि में। तो एक सज्जन ने सुना अंग्रेज, और जैसे हम बाहर आए बोले ये बताइए, ये सुधांशु में माने मुझ में और आकाश में चंद्रमा, उस दिन पूर्णमासी थी, बोले ये सुधांशु में और वो सुधांशु में क्या फर्क है? हमने कहा ये सुधांशु चैतन्य है, वो जड़ है। हम अपने को किस पक्ष में रखते हैं? इसीलिए जो देवता है वो अपना चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य स्वरूप की उपलब्धि के लिए ये वृत्तियों का पर्दा फाड़ देना है। इसी को कहती है हमारी मीराबाई, घूंघट के पटखोल तो ही पिया मिलेंगे। यह जो परब्रह्म परमात्मा है, जिसको यहां चिति के रूप में कहा है, त्रिपुरा देवी के रूप में कहा है, वो एक ही तत्व है, कोई फर्क नहीं। लेकिन ब्राह्मण कहते हैं और ये त्रिपुरा देवी स्त्री है। आपको कब मालूम है? ब्राह्मण नपुंसक है, त्रिपुरा देवी स्त्रीलिंगी है और आत्मा पुल्लिंगी है। तो ये कौन है? ये सब है और कुछ भी नहीं है। ये जो लिंग भेद है ये देह को लेकर के होता है। जब आप खर्राटे मारते हो तब स्त्री होते कि पुरुष होते हो? स्त्री के खर्राटे मधुर होते हैं और पुरुष के खर्राटे बड़े कड़वे होते हैं। खर्राटे खर्राटे, उसमें कोई लिंग भेद नहीं है। नारायण। इसलिए देवता का संप्रोक्ता, तो देवता स्यात् जगद्धात्री भक्ति ही तत्परता उच्चते। अब ध्यान से, भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति माने रोना धोना नहीं, उस चैतन्य के प्राप्ति के लिए तत्परता। तत्परता मीन्स कंप्लीटली डेडिकेटेड टू दैट एंड दैट अलोन। ऐसे नहीं आप टाइम पास ही नहीं हो रहा तो चला ले लेते। गीता में क्या क्या है? कमिटमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइज इज कॉल्ड एज डिवोशन। तो हमको इस चैतन्य के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। और इस चैतन्य की उपलब्धि यदि होनी है तो एक ही बात करनी है, ये विचारों के जंजाल से छूट जाना है। केवल विचारों को रोकना काफी नहीं। विचारों को रोकना माने कैसा है? जैसे आपको साइकिल चलाना नहीं आता तो आप एक बड़े ग्राउंड में जाकर के चलाएंगे ताकि वहां आपको पेड़ नहीं मिलेगा ठोकने के लिए। इसी प्रकार से हम जब चित्तवृत्तियों का निरोध करते हैं योगाभ्यास के द्वारा या भगवान की पूजा पोथी करते हैं, ये वैसा ही है जैसे ग्राउंड पर जाकर के साइकिल पर बैठना सीखना है।
लेकिन आपने सीख लेने के बाद और आपको आपके माँ ने कहा बेटा आप तुमको साइकिल आती है, जा करके 1 किलो दूध ले आओ। मम्मी मुझे साइकिल तो आती है लेकिन केवल फुटबॉल के ग्राउंड पर। अरे फिर कोई सीखना हुआ। इसी प्रकार से भक्ति माने जिस तत्परता से हम इस जगत के पीछे पागल होके लगे हैं, उतनी ही तत्परता से जब हम अपने स्वरूप के प्रति लग जाते हैं तब उसको भक्ति कहते हैं। शांडिल्य भक्ति सूत्र में शांडिल्य महर्षि ने भक्ति की परिभाषा भिन्न प्रकार से दी है। ये सब विचार नारद भक्ति सूत्र में आते हैं। वहां बताते हैं भक्ति का दार्ढ़्य, भक्ति की दृढ़ता किसमें है। तो कहते हैं पहले पूजादिषु अनुरागः इति पाराशर्यः, पूजा इत्यादि करने में अनुराग होना यह व्यास भगवान का मत है, ये हो गई भक्ति। और कथादिषु इति गर्गः, और गर्ग मुनि का मत है कि भगवान की कथा कीर्तन में मजा आना, उसमें रस आना, उसको कहते हैं भक्ति। और शांडिल्य ऋषि कहते हैं आत्मरति अविरोधेन इति शांडिल्यः, आत्मरति अविरोध, जितना हमारा अपने स्वरूप में रमण होगा उतनी हमारी भक्ति श्रेष्ठ है। देखो अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य, अनन्य माने अपने से अन्य नहीं है। जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो कैसी भक्ति करते हैं कि वो दूर है और हमको टुकुर टुकुर देख रहा है और हम कहते हैं भगवान दर्शन दो, मेरी आँखियां प्यासी है, पानी लगा लो, आँखियां प्यासी है। और देखने के बाद करोगे क्या आगे? अब आएंगे ठीक है चाय ले आना जरा। अरे मांगोगे ना और करोगे क्या? सेवा थोड़ी करेंगे। इसीलिए असली भक्ति है प्रभु के साथ संपूर्ण समर्पण में मैं को मिटा देना। जिसके द्वारा मैं बना रहता है वह भक्ति का कार्टून है, और जिसमें मैं मिट जाता है वही भक्ति है। इसलिए देवता स्या जगद्धात्री भक्ति तत्परता उच्चते। और संत कौन है? अब देखो संत की परिभाषा बताते हैं। संत शांता दयावंतः शृणुत्वम ब्रह्म राक्षस। संत की परिभाषा, उनके कपड़े लाल पीले होते हैं नहीं, वो अनेक प्रकार की मालाएं पहनते हैं नहीं, लकड़ी के जूते पहनते हैं कि लड़की के जूते पहनते हैं नहीं। देखो सरल सरल है यहां। संतः शांतः, इस संपूर्ण जगत में अत्यंत मूल्यवान वस्तु यदि कोई है तो अपने मन की शांति, बाकी सब उसके सामने तुच्छ है। और इस शांति को डिप्रेशन मत समझ लेना। क्या हो गया? शांत हो गए। शांति इज नॉट डिप्रेशन। देखो संतः शांतः, शांत कौन रह सकता है? अब शांति की मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताता हूं बात। हम कहेंगे समुद्र शांत है या समुद्र उत्तेजित है, तो ये हम किस आधार पर कहेंगे? जब हाई टाइड होगा, जब बहुत सारा तूफान चलेगा, तो हम कहेंगे समुद्र अशांत है। और सब की सब लहरें एकदम खत्म हो गई, हम कहेंगे समुद्र शांत है। तो यह जो शांति है ये सापेक्ष शांति है, निरपेक्ष नहीं है। और पानी चाहे तूफान रहे चाहे शांत रहे, चाहे समुद्र के रूप में रहे चाहे एक दव बिंदु के रूप में रहे, चाहे बर्फ बन करके रहे चाहे भाप बन करके रहे, पानी
केवल पानी मात्र है, तो केवल अपने स्वरूप मात्र में जो स्थित है वही असली शांत है। बाकी केवल अपना नाम रख लेते, शांति ओम शांति ओम शांति, ये कह करके और अशांति निर्माण कर देते। देखो महाराज, इसीलिए शांत केवल अपने स्वरूप में निष्ठा मात्र हो सकती है और वही संत है। सो संत शांत है। और उसके बाद संतः शांतः शांतः दयावन्तः, दयावन्तः उनके हृदय में सबके प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है। ध्यान से सुनना। एक बार हमको किसी ने कहा था कि स्वामी जी आई एम वेरी सेंटिमेंटल, जब मैं किसी को देखती हूँ दुखी है तो मेरा मन बड़ा टूटता है, तो मैं क्या करूं? हमने कहा फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर के पास चले जाना, अपने टूटे हुए मन को वहां प्लास्टर लगा के ठीक कर लेना। बोले स्वामी जी आप मेरी मजाक उड़ा रहे। हमने कोई जरूरत नहीं उड़ाने की, तुम स्वयं सफिशिएंट हो उसमें। एक बात समझ लेना, ये दया दया कह करके अपने आप को इमोशनल मत बना लेना। दया का तात्पर्य क्या है? एक आदमी है और उसके पैर को गैंग्रीन हो गया है, डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर अत्यंत दया के साथ उसके गैंग्रीन को देखते हैं और अत्यंत दया के साथ कहते हैं कि अरे दयाराम, इसको जो जब तक इस टांग को काट नहीं डालेंगे ना तब तक तुम्हारा भला नहीं होगा, इसलिए मैं अत्यंत दया के साथ तुम्हारी टांग काट रहा हूं। कितना क्रूर है, टांग काट रहा है। तो वो टांग काटने में उस डॉक्टर की दया ही होती है, क्रूरता नहीं होती। देखो जैसे छोटे बच्चे, जब उसको मालूम नहीं ये उसको नुकसान कर रहा है तो हम जाके उसको डांटेंगे झपकेंगे, वो उसमें दया ही है। ध्यान से सुनना, साधु संत दया स्वरूप ही होते हैं, उनको दया करना नहीं पड़ता। हम केवल उनके दया को समझते नहीं। हमारे लिए दया माने क्या? हमारे कहने के अनुसार नाचे तो अच्छे हैं बाबा जी। इसीलिए भगवान कृष्ण के पीछे इतने लोग लगे, क्योंकि इतना सा मक्खन के लिए उनको गोपियां नचाती थी और वो खुश, देखो हमारे लिए नाच रहा है। दयावंतः, साधु संतों की दया ही हमारा भला करती है। तो संतः शांतः दयावंतः शृणुत्वं ब्रह्म राक्षस। आगे प्रश्न पूछते हैं, सदा बिभेति कोले के सदा दुख परोपि कहा, सदा दैन्ययुत को वा वदे तद नृपनंदन। हमें बताइए, इस सदा बिभेति को लोके, इस जगत में हमेशा डरा डरा कौन रहता है? सदा बिभेति को लोके, सदा दुख परोपि कहा, और हमेशा दुखी कौन रहता है? और अगला प्रश्न, सदा दैन्य युतः को वा, और हमेशा जो अपने आप को सेल्फ पीटी में रहता है, कौन है ये लोग? उनकी पहचान बताओ। तो कहते हैं सुनो, महाधनी सदा भीतः, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा डरेगा, कोई अकेले न जाए। ये देखो जो धनी लोग होते हैं ना, उनके मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि कोई आएगा, कोई मांगेगा, कोई आएगा, कोई मांगेगा। एक बार की बात है, हमारे सत्संग में एक सज्जन आते थे और जब भी वो आते थे तो उनके साथ उनके गाड़ी में 6, 7, 8 अम्माएं घुस के आ जाती थी और ये बेचारे अपनी ही गाड़ी में पहचान में नहीं आते थे, कहीं कोने में बैठ लेते। और उसके कारण उनको हमसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि ये माताएं जब इकट्ठी हो जाती है ना तो सब शांति हो जाती है।
सबकी शांति हो जाती। पोल्ट्री फार्म शुरू होने के बाद कुछ नहीं हो सकता, तो ये पोल्ट्री फार्म खुल जाता था। तो फिर एक दिन उन्होंने क्या किया, कहा कि मेरी गाड़ी खराब है, तो सब पोल्ट्री फार्म चला गया और फिर वो अकेले बेचारे पैदल आए। और इसीलिए मेरे स्वामी जी, मैं इतना डर गया हूं किस चीज से, ये जब से गाड़ी ली है ना तब से लोग मेरे पीछे ही पड़े, अकेले रहने नहीं देते। आप वहां जा रहे हैं, अच्छा हम चले आपके साथ, अब ना कैसे गाड़ी में जगह है। देखो, आपके पास कुछ वस्तु हो और वो वस्तु क्या है, धन पैसा, तो हमेशा डरा डरा रहेगा। बच्चे ले जाएंगे, बीबी ले जाएगी, उसके बाद रिश्तेदार आएंगे, नातेदार आएंगे, सब के सब इकट्ठा हो जाते हैं और आदमी डर डर के रहता है। इसीलिए महाधनी सदा भीतः अर्थम अनर्थम भावय नित्यम। पैसा कमाने में परेशानी, रखने में परेशानी, और पैसा रखने के बाद जब उसको विनियोग करने का समय आता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है। किसको दे? सदा भीता दुखी बहु कुटुंबवान। दुखी कौन है? जिसके बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं। तो ये जो है ना, हम दो हमारा आधा आधा, ये बहुत पुराना सिद्धांत है, लेकिन हम इस सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते। हम सभी आप सबको बताते बड़े प्रेम से, भैया इस जगत में, दिस इज ऑफ द टॉपिक, येट आई एम टेलिंग यू, इस जगत में वैसे ही अच्छे जीन्स बहुत कम होते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, समझदार है, इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव लोग हैं, वो यदि बच्चे पैदा नहीं करेंगे और हम दो हमारा क्वार्टर, इससे कोई मतलब है? यहां तो शादी करो मत, करना है तो खूब बच्चे पैदा करो, तब जाकर के अच्छे समझदार लोग दुनिया में ज्यादा आएंगे। नहीं तो भीड़ भाड़ इकट्ठी होगी और डेमोक्रेसी है, ऑफ द फूल्स बाय द फूल्स ऑन द फूल्स। इसीलिए दुखी बहु कुटुंबवान, जिसका जितना ज्यादा कुटुंब बड़ा होगा वो दुखी होगा। आशाग्रस्त सदा दीनः। दीन कौन है? जिसके जीवन में दुनिया भर की अपेक्षा होती है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आई होप अब मेरा बच्चे की शादी हो रही है, लड़की की शादी हो रही है, ऐसा जो होना वो होगा, कोई किसी का कुछ नहीं रोक सकता। हमारे भगवान श्री कृष्ण के सामने होते हुए अभिमन्यु को सभी बड़े बड़े योद्धाओं ने धोखा देके मारा। ही कुड नॉट स्टॉप इट। देखो, ये दुनिया में जो होना है ना वो होके रहेगा। इसीलिए किसी से कोई अपेक्षा ना करे, जो होना है वही होगा। जिस दिन ये बात आपकी समझ में आएगी, आपके हृदय से यह दीनता निकल जाएगी। ये तो हमेशा पता नहीं क्या आने वाला है, मेरी मच अफ्रेड, आई एम वेरी मच अफ्रेड, नथिंग लाइक दैट। आशाग्रस्त सदा दीनः शृणुत्वम ब्रह्म राक्षस। अब ये होने के पश्चात फिर आगे बात आती है कि निर्भय को भवेन लोके निर्दुःखश्चापि को भवेन अदीनः सर्वदा कस्यान् वदेत नृपनंदन। हे नृपनंदन, अब ये बताओ कि फिर ये इस जगत में निर्भय कौन है और निर्दुःखश्चापि, और जिसके जीवन में दुख है ही नहीं, ऐसा दुखी अदुखी कौन है? और अदीनः सर्वदा कस्यात्, और जिसके जीवन में ऐसी सेल्फ पीटी नहीं है, ऐसा कौन है? तो पहली बात बताते, निर्भयः संगरहितः। आप किसी के भी साथ संग रखो, आपके जीवन में द्वैत का निर्माण होगा और द्वैत के साथ आपके मन में डर आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए निर्भयः संगरहितः। ना हमको किसी वस्तु को पकड़ के रखना है,
ना किसी व्यक्ति को पकड़ के रखना है, ना किसी सिद्धांत को पकड़ के रखना है, ना किसी दुराग्रह को पकड़ के रखना है। जो ही विधि राखे राम ते ही विधि रही। निसंगता ही निर्भय को प्रदान कर सकती है। जहां जहां हम फंसे हैं आसक्ति में, वहां वहां दुख गारंटी से है, भय गारंटी से है। निर्भयः संगरहितः और निर्दुःखः जितमानसः। देखो, और कौन है निर्दुखी? जिसके जीवन में दुख का कहीं नामो निशान नहीं है, वो एक ही है, जितमानसः, जिसका अपने मन पर नियंत्रण है वो। इसीलिए भैया समझ लो, एक तत्व है चैतन्य, दूसरा तत्व है यह जगत। इस जगत में हमारा देह भी आ गया। चैतन्य और देह, इन दोनों को जोड़ने वाला जो पुल है, जो ब्रिज है, वो है मन। अच्छा, जब हम कोई सीढ़ियां चढ़ रहे हो या हम कोई पुल पार कर रहे हो, तो सीढ़ियों के बीच में जाके नहीं खड़े होते, या तो ऊपर पहुंचो या नीचे उतर जाओ। नहीं, मुझे यही अच्छा लग रहा है। हाँ, इसी प्रकार से या तो पुल के इस पार रहो या तो उस पार रहो। पुल के बीच में जाकर के पुल के ऊपर में कोई मकान नहीं बांधता। और इसीलिए हमको अब ये चॉइस है, मन, चैतन्य और देह, इनको जोड़ने वाला पुल है। और जो पुल पर मकान बांधेगा वो फुल होगा। तो जड़ता में हमने आज तक रह के देखा है, इससे कभी भी सुख शांति नहीं मिली। अब दूसरा चॉइस, अब इस पुल का दूसरा जो सिरा है वो हमको चैतन्य की तरफ ले जाएगा। इसीलिए चित्त नदी वो कहते हैं उभयवाहिनी। हमारा मन हमको ले जाएगा इस जड़त्व में भी, और वही मन हमको ले जाएगा चैतन्य की तरफ। यहां बताते हैं निर्दुःखः जितमानसः। दुख का निर्माण होता है तब जब हमारा मन परिच्छिन्नता को पकड़ लेता है। जब हमारा मन परिपूर्णता में लीन हो जाता है, तब उस मन में दुख का अनुभव नहीं होता। कैसे? सुषुप्ति में आनंद के अनुभूति का कारण क्या है? क्योंकि सुषुप्ति को पतंजलि महर्षि के अनुसार सुषुप्ति यह अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति ही, यह अभाव को ग्रहण करने वाली मानसिक वृत्ति है। भाव का आकार होता है, अभाव का आकार नहीं होता। देखो, ये तकिया है तो इस तकिया का आकार है, उसके बाद ये टिश्यू पेपर है, इसका आकार है। इन दोनों के बीच में दोनों का अभाव है, उस अभाव का कोई आकार नहीं होता। और इसीलिए अभाव अनंत है, उसका ना आगे सिरा है ना पीछे का एंड है। तो जब हमारा मन अनंत को ग्रहण करता है तब उसको दुख नहीं हो सकता। और जब यह मन अनंत को ग्रहण करने के लिए निकल जाता है तो अपने आप को खो देता है, फिर मन नहीं रहता। और जब यही मन परिच्छिन्नता को ग्रहण करता है तो दुखी होने लग जाता है। देखो, मन की कंडीशन कैसी है ऐसे समझ लो। हमारे मन के दो पहलू है। एक सार्वजनिक पहलू है जिसके कारण हमारे देह के सभी जितने भी फंक्शंस है वो चल रहे हैं, और दूसरा है वैयक्तिक पहलू
जिसके कारण हम अपने को दूसरों से अन्य समझने लग जाते हैं। इतने ही आकारवान मैं हूं, इसके परे नहीं हूं। ये जो दूसरा पहलू है, यह जीव भाव के निर्माण का कारण है। आप देखो, हमने यदि 1 नंबर का जूता कम पहना पैरों में तो कैसी परेशानी होती है। तो जो मन जिसका कोई आगा पीछा नहीं, अनंत है, ऐसा अनंत मन जब एक छोटे से देह में फंस जाता है तो कितनी परेशानी होगी। उस परेशानी को कहते हैं दुख। तो निर्दुःखः जितमानसः, हमें अपने मन पर नियंत्रण करके उसको जीतना है। तो मन को जीतना है माने क्या? मन को जीतने का तात्पर्य है, उसमें पहले ये समझना पड़ेगा कि जो मन जीता नहीं है उस मन का क्या वर्णन है। तो हमको बताते हैं शास्त्र, जो मन जीता नहीं है वह मन देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति स्मृतियां इसमें भटकते रहता है। इस पर आप चिंतन करो। हमारा मन कभी देश में भटकता है, कभी काल में भटकता है, कभी वस्तुओं में भटकता है, कभी अच्छे विचारों में, कभी बुरे विचारों में, कभी संकल्प विकल्प में, कभी भूत में, कभी भविष्य में, कभी दोस्त में, कभी दुश्मन में, यही भटकता है मन। अब जितमानसः, इस मन को नियंत्रण में लाना माने क्या? तो जिसने अपने मन को नियंत्रण में लाया, जितमानसः सः निर्दुःखो भवेत्। और ज्ञात्म देयस्त्वमिदा दीनात्मा शृणुत्वम ब्रह्म राक्षस। और ज्ञात ज्ञेयः तू अदीनात्मा, और जिसने जो जानना था वो जान लिया है, वही अदीन होगा, वही जीवन में प्रसन्न होकर के रहेगा। तो ये जो 2 शब्द है, जितमानसः और ज्ञात ज्ञेयः, इसका क्या अर्थ है, और उसके साथ कल हम इस ग्रंथ को पूरा करेंगे। अभी यहाँ विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।